नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल बिहार उत्कर्ष पर। और मैं आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूँ लेकर एक इम्पॉर्टेंट सेशन जो कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो है वो यहाँ पर होने वाला है। बिहार पुलिस कांस्टेबल पेपर एनालिसिस की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे, क्योंकि समय जैसे जैसे नज़दीक आता जाता है ना, वैसे वैसे अब ये जो हमारे पास समय है, ये समय सटीक रणनीति के साथ पढ़ने का है। ठीक है, क्योंकि इस अंतिम एक महीने में हम लोग जितना अपना एफर्ट पुट ऑन कर सकते हैं ना, उतना हम लोगों को यहाँ पर कर देना चाहिए। तो 2024 में और 2023 में कितने प्रश्न जो है वो प्रश्न बिहार पुलिस कांस्टेबल में किस सब्जेक्ट से पूछे गए, है ना। ये एक बहुत बड़ा जो है वो बहुत बड़ा क्या होता है, ये बहुत बड़ा हमारे पास जो है वो एक क्वेश्चन मार्क होता है इस चीज़ को लेकर कि आखिरकार कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन हमारे पास आए और मैम किस सब्जेक्ट पर हमें बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करने की ज़रूरत है, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं। क्योंकि जब हम लोग कट ऑफ की बात करते हैं या हम लोग मेरिट लिस्ट में जो है वो कहीं ना कहीं ऊपर आने की बात करते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो सही होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज का ये जो सेशन है ये ट्रेंड एनालिसिस को लेकर है। ट्रेंड एनालिसिस की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो 2024 में भी और 2023 में भी बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम जो है वो एग्जाम हुआ है। तो 2024 में कैसे कैसे जो है वो कंटेंट वाइज आपसे सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस पूछे गए, और 2023 के बाद क्योंकि बिहार पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस चेंज हुआ था और 9th और 10th स्टैंडर्ड को वहां पर क्या किया गया था, फॉलो किया गया था, तो उसके बाद किस तरह से बदलाव जो है वो पेपर में हम लोगों को देखने मिले। और इन सभी बदलावों को देखते हुए, क्योंकि इस साल जो है वो पेपर पैटर्न में कुछ खास चेंज नहीं हुआ है, तो किस तरह का ट्रेंड जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए, तो अगर हम लोग यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बात करते हैं बिहार पुलिस सिपाही भर्ती, जिसका पेपर हुआ था 7 अगस्त 2024 को, तो इसमें इस पेपर में मतलब ये जो कई शिफ्ट में हुआ था पेपर, मैं आपके पास दो शिफ्ट की बात यहाँ पर कर रही हूँ, क्योंकि शिफ्ट में जब पेपर होते हैं तो वो बच्चों की संख्या के अनुसार कई शिफ्ट में होते हैं, लेकिन लगभग जो पैटर्न है वो सेम ही रहता है। ठीक है, तो ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी में से 6 क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से यहाँ पर क्या किए गए थे, पूछे गए थे। ठीक है, और इन 6 क्वेश्चन में से इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आपके पास ज्यादा थे, केवल 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में से आप लोगों से क्या किए गए थे, पूछे गए थे। उसके बाद बिहार जीके की अगर हम लोग बात करें तो 9 क्वेश्चन जो है वो बिहार जीके में से आप लोगों से यहाँ पर क्या किए गए थे, पूछे गए थे 7 अगस्त 2024 में। मैथ्स में से 7 क्वेश्चन आए थे और 7 क्वेश्चन के आगे मैंने अगर लिख रखा है इजी, तो मिड मोड मीडियम जैसे, है ना, ये सिंपल कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे जिनको करना हमारे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा एक टिपिकल टास्क नहीं था। मतलब मैं आपसे कहूंगी कि बिहार पुलिस कांस्टेबल में जो मैथ्स का पैटर्न पिछले बार के एग्जामिनेशन में देखा गया वो बहुत ज्यादा टफेस्ट नहीं था, आसान जो है वो आसान हिस्सा था जिसे बच्चे बहुत इजीली क्या कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। हिंदी की अगर हम लोग बात करें तो हिंदी से भी 11 प्रश्न जो है वो यहाँ पर क्या किए गए, पूछे गए। जीके की अगर हम लोग बात करें, जीके में कौन सा जीके मैम, स्टैटिक जीके जो हमारे सामने होता है, क्योंकि यहाँ बिहार जीके अलग है, स्टैटिक जीके अलग है, और देखो करंट अफेयर्स जो है वो यहाँ पर अलग है। जीके को भी 3 सेक्शंस में यहाँ पर क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। बिहार जीके से अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोगों के पास स्टैटिक में से अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहाँ पर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके पास अलग आते हैं। तो 7 क्वेश्चन जो है वो स्टैटिक जीके में से आपके पास आए थे। हिस्ट्री के केवल 2 प्रश्न जो है वो यहाँ पर इस शिफ्ट में पूछे गए। मिसलिनियस अगर हम लोग बात करें तो उसे हम लोग स्टैटिक जीके का ही पार्ट मान लेते हो, तो 3 प्रश्न यहाँ से हमारे सामने आए। पॉलिटी से 7 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए। इकोनॉमिक्स के भी 3 ही क्वेश्चन आए थे। इंग्लिश में से 5 क्वेश्चन आए थे। करंट अफेयर्स में से 6 क्वेश्चन, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेजर पोर्शन आप देख रहे हो जिसने सबको बीट कर दिया, साइंस जिसमें 3 आप लोगों के पास सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और यहाँ पर बायोलॉजी। आपको याद रखना है कि जो मैक्सिमम क्वेश्चन 32 में से थे वो बायोलॉजी में से थे, उसके बाद फिजिक्स में से थे, और केमिस्ट्री में से सबसे कम क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर क्या किए गए थे, पूछे गए थे। तो साइंस का ना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बिहार पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में। ये बात हम लोग शुरू से कहते हुए आए हैं जब से ये वैकेंसी आपके सामने आ रही है, क्योंकि हमारे पास पिछला ट्रेंड एनालिसिस है और उसी ट्रेंड एनालिसिस को फॉलो करते हुए ये चीज जो है वो हम लोगों ने आपसे बोली थी, क्योंकि 32 क्वेश्चंस जो है वो एक बहुत मेजर पार्ट रखते हैं आप लोगों के किसमें, मार्क्स में। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर बात करें तो एक और शिफ्ट हुई थी 11 अगस्त 2024 में। ठीक है, हालांकि शिफ्ट तो कई हुई थी, 5-6 शिफ्ट, लेकिन मैं 2 शिफ्ट का एनालिसिस आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। इस शिफ्ट में ज्योग्राफी से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, बिहार जीके से 13 क्वेश्चन। अब देखो, जो क्वेश्चन यहाँ पर ज्योग्राफी में 6 आ रहे थे और बिहार जीके के 9 क्वेश्चन थे, वो यहाँ बढ़कर 13 हो गए। बिहार जीके, केवल और केवल बिहार जीके से 13 प्रश्न आपसे पूछे गए। और बीइंग अ बिहार स्टूडेंट,
ठीक है, क्योंकि आप बिहार पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी दे रहे हो तो मोस्टली जो बच्चे होंगे वो बिहार से ही होंगे। आपका बिहार जीके बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और मैं ये मानती हूँ कि बिहार जीके का हमारा कोई प्रश्न जो है वो उसमें हमें से चूक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैथ्स में वही 5 क्वेश्चन, पिछले शिफ्ट में 7 थे, इस शिफ्ट में 5 क्वेश्चन, लेकिन जो लेवल था वो लेवल बहुत आसान था, बच्चे आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। 6 क्वेश्चन हिंदी से आए, जीके प्लस स्टैटिक दोनों को मिला के 15 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर आपसे पूछे गए। हिस्ट्री में यहाँ पर 18 क्वेश्चन आए। अब देखो बदल सकता है कुछ भी, बिहार है, वही वाली बात है ना, बिहार है, बिहार में कुछ भी हो सकता है, वही चीज जो है वो यहाँ पर हो रही है। हिस्ट्री से पिछली शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए, खाली 2 क्वेश्चन आए सेम ईयर में, लेकिन अगले शिफ्ट में इसी हिस्ट्री के 18 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर क्या कर लिए गए, पूछ लिए गए। ठीक है, जो मॉडर्न और एंशिएंट दोनों से आप लोगों से क्या किए गए थे, पूछे गए थे। पॉलिटी की अगर हम लोग बात करें तो पिछले शिफ्ट में पॉलिटी से 7 क्वेश्चन आए, इस बार पॉलिटी से सिर्फ 3 क्वेश्चन हमारे पास आए। इकोनॉमिक्स से पिछली शिफ्ट में 6 क्वेश्चन आए थे, इस बार जो है वो सिर्फ 2 क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आए। इंग्लिश से 4, करंट अफेयर्स का लेवल जो है वो बिल्कुल सेम था। साइंस में देखो पिछली बार 32 क्वेश्चन थे, इस बार 22 क्वेश्चन जो है वो साइंस में हम लोगों से क्या किए गए, पूछे गए, यानी मेजॉरिटी तो हमें साइंस की नजर आ रही है। ठीक है, चाहे दोनों शिफ्टों को देख ले, फिर भी सबसे ज्यादा मार्क्स हमें कहां से दिखाई दे रहे हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस साइंस से ही दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं 2023 के पेपर पे। 1 अक्टूबर 2023 को बिहार पुलिस कांस्टेबल का पेपर हमारे सामने यहाँ पर आया था, जिसमें सिलेबस चेंज कर दिया गया था 2023 के बाद, यानी 2024 में जो पेपर हुआ है वहां पर सिलेबस बदला हुआ था। 9th और 10th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी जो है उस एनसीईआरटी पर यहाँ पर मेन फोकस किया गया, लेकिन उस एनसीईआरटी के जो लोअर क्वेश्चंस थे बस वही लोअर क्वेश्चंस हमसे एग्जाम में क्या किए जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखो इंग्लिश से 8, हिंदी से 10, ज्योग्राफी जो है ज्योग्राफी से 6, इकोनॉमिक्स से 4, हिस्ट्री से 8, पॉलिटी से भी 8, जीके से 14, वही मेजर पोर्शन यहाँ पर साइंस का हमारे सामने है 27 क्वेश्चन का, रीजनिंग से 5 और मैथ से 10 क्वेश्चन जो है वो 10 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले थे 2023 में। ठीक है, तो देखो हम अपने बिल्कुल नजदीकी साल जो है उस नजदीकी साल के अगर पेपर ट्रेंड को यहाँ पर क्या करें, फॉलो जो है वो फॉलो करें, तो आपको यहाँ पर दिखने में आ रहा होगा कि फर्स्ट प्रायोरिटी हमें किस सब्जेक्ट को देनी है 2025 के लिए। 2025 की मैं बात करूं कि पहली प्रायोरिटी किस सब्जेक्ट को लेकर रखनी है, उसको साइड में तो बिल्कुल नहीं रखना, क्योंकि जो बच्चे नॉन साइंस बैकग्राउंड से होते हैं उनके लिए सबसे टिपिकल टास्क होता है साइंस को पढ़ना, और वो कहीं ना कहीं उसको एक कोने में रख देते हैं कि ठीक है यार जितना हो रहा है ठीक है, नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता बिहार पुलिस कांस्टेबल में। ठीक है, आप अगर साइंस ही नहीं पढ़ोगे तो आपकी मेरिट पे बहुत गहरा असर जो है वो केवल एक ही सब्जेक्ट का यहाँ पर पड़ सकता है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इन सब एनालिसिस के तहत किस सब्जेक्ट को दोगे, साइंस को दोगे। सेकेंड प्रायोरिटी जो है वो आपको देनी है किसको, बिहार जीके और स्टैटिक जीके को। ये बिहार जीके और स्टैटिक जीके बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर देखूँ तो देखो 9 क्वेश्चन बिहार जीके से, ठीक है, और 7 और 3 10 क्वेश्चन स्टैटिक जीके से, यानी 19 क्वेश्चन का पोर्शन, प्लस हम लोग 6 क्वेश्चन अगर करंट अफेयर्स के भी यहाँ पर जोड़ लें तो 19 और 6 25 क्वेश्चन जो है वो आपसे सिर्फ जीके से पूछे जा रहे हैं। 25 क्वेश्चन सब्जेक्ट से नहीं आ रहे हैं, सिर्फ जीके से आ रहे हैं। तो सेकंड प्रायोरिटी जो है वो सेकंड प्रायोरिटी इस बिहार जीके और स्टैटिक जीके होगी। यानी कहने का मतलब कि अगर मैं मानूं 30 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे और 25 क्वेश्चन वहां से आ जाएंगे, अगर आप इन 2 पोर्शन को बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप 100 में से 55 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर सकते हो बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छे से। मैथ्स का लेवल इजी आ रहा है, 5-7 क्वेश्चन जो भी आएंगे मुझे पता है बच्चे बहुत अच्छे से मैथ्स को यहाँ पर जो है वो क्या कर लेंगे, कंप्लीट यहाँ पर कर लेंगे। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से नहीं है वो पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना, तो उनके लिए वो भी बहुत टिपिकल टास्क नहीं है। लेकिन ये 2 सब्जेक्ट जो है वो मेजर पोर्शन आपके पेपर का कवर कर रहे हैं। तो याद रखना 2025 के ट्रेंड एनालिसिस की अगर मैं बात करूं तो आप लोग अपनी तैयारी को इस तरीके से कीजिए कि आपकी पहली प्रायोरिटी जो सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन सही करने की हो वो साइंस में हो, और दूसरी प्रायोरिटी जो सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन सही करने की हो वो बिहार जीके, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स यहां पर हमारे सामने हो। ठीक है, आई होप ये चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। ठीक है, और ये मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, ये मैं आपको पिछला जो ट्रेंड एनालिसिस है उसके बेसिस पर ये चीजें आपको समझाने की कोशिश यहाँ पर कर रही हूँ। ठीक है, तो अब हमारे पास जून का महीना चल रहा है,
ठीक है। और हमारे 13 जुलाई से जो है वो 13 जुलाई से पेपर यहाँ पर क्या होने वाले हैं, स्टार्ट होने वाले हैं। और उन्हीं सभी पेपर्स पे सटीक रणनीति के साथ तैयारी करने के लिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि उत्कर्ष पर चल रही है बिग समर सेल, जिसका ऑफर अब 8 जून तक है। यानी इस ऑफर को पहले 3 जून तक रखा गया था, लेकिन आप सभी विद्यार्थियों की बेहद मांग पर यही ऑफर 8 जून तक बढ़ाया गया है, जिसमें शानदार बचत के साथ दमदार तैयारी करने का मौका आपको मिलने वाला है। यानी बिहार के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% डिस्काउंट आपको मिलेगा। 3 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी जो है वो यहाँ पर आप लोगों को मिलने वाली है। साथ ही बिहार पुलिस सिपाही यानी पुलिस कांस्टेबल के लिए हमारा बिहार गौरव बैच आप लोगों के सामने अभी भी है। यानी अभी भी कोई ऐसा बच्चा है जो अपने कंटेंट को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है कि मैं एक स्पेसिफिक कंटेंट कहाँ से पढूं, तो सिर्फ 279 रुपीज में, सिर्फ 279 रुपीज में आप इस बिहार पुलिस सिपाही गौरव बैच में एनरोल कर सकते हैं, जिसके साथ टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को बिल्कुल फ्री दी जा रही है अपने प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, उसी के साथ साथ बिहार पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज, अगर आप कंटेंट नहीं लेना चाहते, बैच नहीं लेना चाहते, सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट सीरीज की तरफ जाना चाहते हैं, तो इसी बिहार पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज आपको सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज में मिल रही है, अप टू 90% डिस्काउंट के साथ। ठीक है, साथ ही साथ सहायक उर्दू अनुवादक का बैच भी हमारे पास है लाइव फ्रॉम स्टूडियो, जो कि 16 जून से शुरू होगा। ऑफर प्राइस यहाँ पर सिर्फ 200 रुपए रहने वाली है। और अगर आप लोग बीपीएससी ट्री 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए सूचना हमारे पास आ चुकी है कि ये वैकेंसी हमारे सामने आने वाली है, साथ ही बिहार एसएससी इंटरमीडिएट लेवल का लक्ष्य 2.0 बैच, इन दोनों के रिकॉर्डेड फ्रॉम स्टूडियो बैच हमारे पास है। ऑफर प्राइस 500 और ऑफर प्राइस 400 रुपीज के साथ यहाँ पर। तो आप इन सभी बैचेस के साथ अपनी तैयारी को एक सही दिशा दे सकते हो, इस बिग समर सेल का फायदा उठा सकते हो, क्योंकि 8 जून के बाद इन सभी बैचेस की प्राइजेस जो है वो क्या हो जाएंगे, हाइक हो जाएंगे। प्लस जो आज की वीडियो में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, उम्मीद करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल की रणनीति को सेट करने में आपकी बहुत अच्छे से मदद करने वाले हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स तो हमें देखने ही देखने, मैंने तो अभी सिर्फ एक ट्रेंड बताया है। अगर हम लोग क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे तो इवन हम लोगों को उस ट्रेंड से टॉपिक्स भी पता लग जाएंगे कि उस सब्जेक्ट के भी कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों की बहुत मदद करेगा, है ना, और मदद करने के साथ साथ आपकी तैयारी में एक बहुत इंपॉर्टेंट योगदान आप लोगों को देगा, ऐसी ही और रोचक जानकारियों के साथ और अच्छी अच्छी रणनीतियों के साथ, ताकि हमारे बच्चे मैक्सिमम स्कोर कर सकें। मैं आपसे मिलती रहूंगी आपके अपने चैनल बिहार उत्कर्ष पर। धन्यवाद।